नमस्कार, ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग हाथ में जो कलावा बांधते हैं यानी धागा बांधते हैं, ये हमारा धागा बंधा हुआ है, ये इसका बांधने का कारण क्या होता है? कि हम शोकेस के लिए बांधते हैं या और भी कुछ कारण होता है? या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पैरों में धागा बांध देते हैं, कमर में बांधते हैं, गले में धागा बांध देते हैं, कारण क्या है इसका? यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे। साथियों, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। खैर, आपने नाम तो सुना होगा त्रिदोष का। वो त्रिदोष क्या होता है? पूरा का पूरा शरीर साथियों त्रिदोष से बना हुआ है। त्रिदोष मतलब तीन बीमारी। कौन सी? कफ, पित्त और वात। तो कफ, पित्त और वात तीन ऐसी बीमारियां हैं। यदि इसमें कफ, पित्त, वात तीनों में से कोई भी गड़बड़ गया तो शरीर अनबैलेंस हो जाता है और व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है, बीमारियां होना शुरू हो जाती है, सही ढंग से वो खाना खा नहीं पाता है, पच नहीं पाता है, व्यक्ति चल फिर नहीं पाता है और ढेर सारी बीमारियां उसको घेर लेती है। तो साथियों, प्राचीन समय की बात है। अब देखते हैं, हम यहाँ समझते हैं एक तरफ से पूरा का पूरा कि जो रंग होता है, रंग कौन सा हम लोग मानते हैं? तो कलावा जिसको बोलते हैं, कलावा मौली का धागा होता है। जब पूजा पाठ करते हैं तो कच्चा धागा होता है, ओम भूर्भुवः स्वः करके जो पंडित आसपास ऐसा बांधते रहते हैं, वो वाला धागा जो बांधते हैं हम लोग, वो उसका रंग क्या होता है? तो लाल रंग का होता है, काला, पीला, केसरिया, किसी प्रकार के रंग हो सकता है। इसका बांधने का फायदा क्या होता है? तो बांधने का फायदा ये जो जितने प्रकार के वेद है, ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि इसका फायदा होता है। सबसे पहले तो वात, पित्त और कफ को कंट्रोल करता है, हमारी नाड़ी को कंट्रोल करता है। नाड़ी को कंट्रोल किया मतलब ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से चलते रहेगा, शारीरिक संतुलन बना रहेगा, वात, पित्त, कफ को कंट्रोल करेगा। अच्छा, बात आई यहाँ पर वात, पित्त और कफ की। ये कफ क्या होता है? तो साथियों, क्या होता है, जो हमारे शरीर में यदि कफ कम ज्यादा हो गया है तो शरीर मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, शारीरिक संतुलन बिगड़ जाएगा, शरीर की संरचना बिगड़ जाएगी, शरीर का जो बैलेंस बना होता है बैलेंस नहीं रह पाएगा, रोग से लड़ने की क्षमता जो होती है वो जागरूक नहीं हो पाएगी, प्रेम, क्षमा, धैर्य, ईमानदारी, ये सारी की सारी दिक्कतें उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। और यदि कफ और भी कम हो गया है तो हमें थकान महसूस होती है, सुस्ती लगती है, सुबह सुबह उठने में दिक्कत होती है, जिद्दीपन हम लोग करते हैं, लालच करते हैं, उदासी करते हैं, या फिर हमें ढेर सारा प्रकार का भ्रम होता है। ये सब के सब कफ के कारण है। ऐसे ही पित्त का, ऐसे ही वात का होता है। तो साथियों, इसको बांधने का एक फायदा ये होता है, जैसे आपको पता है, ये देखिए इस प्रकार से बनाया मैंने भारत का मानचित्र। मध्य प्रदेश, यहाँ पर केरल राज्य है। केरल राज्य में एक जनजाति रहती है, इसका नाम है नायर जनजाति। जो नायर जनजाति है, इसमें तली बांधने की प्रथा पाई जाती है। अब तली में क्या करते हैं? वो सुअर को पकड़ते हैं, तेल में तलते हैं। जब बारात आ रही है तो बारात के शुभ अवसर पर दूल्हा साथ में जब आता है तो आने वाली बारात के साथ में बोले कि बहुत सारी दिव्य शक्ति आती है, इस प्रकार की शक्ति आती है, शैतान, भूत शैतान आते हैं, और वो शक्ति जब घर में आती है मुझे नजर लग जाएगी, है ना, दिव्य शक्ति जितने प्रकार की है वो घर में घुस जाएगी, दुल्हन को परेशान करेगी। इसके लिए दूल्हा जैसे ही गेट पे आता है उसके पहले गेट के सामने सुअर को तल के और टांग देते हैं। इसको बोलते हैं सुअर तलने की प्रथा या तली बांधने की प्रथा बोलते हैं। तो साथियों, जैसे यहाँ पर केरल में होता है उसी प्रकार से हमारे घरों में देखने को मिलता है कि हम दुकान में या कार में मिर्च, नारियल, लाल कपड़े बांध के टांग देते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि बाहर से पहले और कोई व्यक्ति देखे तो देखने से जो नजर है वो उसको टकरा करके वापस भाग जाए और व्यक्ति को कुछ ना हो। इसी प्रकार साथियों, बच्चों को नजर ना लगे इसके लिए पैर में धागा बांधेंगे, हाथ में बांधेंगे, कमर में बांधेंगे, यहाँ पर जो हाथ है इसमें नाड़ी का परिचालन बराबर चलते रहे इसके लिए बांधेंगे। और साथ में इसके फायदा ग्रंथ में ये मिलते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है, लक्ष्मी जी का, पार्वती जी का, सरस्वती माता का आशीर्वाद बना रहता है, बुरी दृष्टि से व्यक्ति बच जाता है, स्वास्थ्य लाभ मिलते रहता है, वात, पित्त, कफ से संतुलन मिल जाता है। उसके अलावा जितनी बीमारियां होती है, डायबिटीज है, बीपी है, अटैक है, लकवा है, ये सारे के सारे समस्या से व्यक्ति अच्छा हो जाता है। नाड़ी परीक्षण करने में आसानी होता है। इन सब के देखने के लिए साथियों धागा हमको बांधना होता है। जो कलावा होता है ये कलावा हम लोग बांध लेते हैं, और इसके अलावा जितने भी पित्त है और वात है इनको भी कंट्रोल करने के लिए ही हम धागा बांधते हैं। तो इसको बोलते हैं साथियों कलावा या मौली का धागा। साथियों, उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।